हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डीएम डीएफ से रन क्यों करते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि डीएम मुझसे बात नहीं कर रहे, डीएम ऐसे बिहेव कर रहे, डीएम वैसे बिहेव कर रहे, डीएम रिप्लाई नहीं करते। डीएम सबकी देखो जर्नी अलग अलग है, उसको तो हम बात नहीं कर सकते, बट डीएम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं सबका अलग अलग है। रीज़न इज़ आपके अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन है, जो उनके अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन है। आप दोनों एक ही सोल शेयर कर रहे हैं, तो आपकी फेमिनिन जैसी होगी वैसी उनकी फेमिनिन होगी, और आपके अंदर का जैसा मैस्कुलिन होगा वैसा उनके अंदर का मैस्कुलिन होगा। रीज़न क्या होता है, जो फेमिनिन उन्हें चेज़ कर रही है, फेमिनिन चेज़ इसलिए कर रही होती है कि उनको वो चाहिए होता है, क्योंकि वो उनसे प्यार करती हैं या उन्हें चाहती है, जो भी है। बट डीएम उनसे भागते हैं। रीज़न इज़ उनके अंदर की फेमिनिन ट्रॉमाटाइज्ड होती है, यानी कि वो एक वक्त पे इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल लव, इमोशनल नीड जो मांग रही होती है, वो उन्हें मिला नहीं होता अंदर से, जिसकी वजह से वो अपने अंदर की फेमिनिन को बंद कर देते हैं, जैसे कोल्ड कर देते हैं, जैसे ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि फ्रीज कर देते हैं। समहाउ आप भी वही प्रिटेंड कर रही हैं, अगर मिरर तौर पे देखा जाए आप उनके पीछे भाग रही हैं, यानी कि अनहील्ड फैमिली जो बाहर वैलिडेशन मांग रही है, तो उनके अंदर की फैमिली कोल्ड होती है। वैसे ही जो मैस्कुलिन बाहर ओवर एक्टिव, यानी कि जो ओवर एक्टिव मैस्कुलिन वो खुद हैं, बाहर काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, 3D पर्सपेक्टिव में ज़्यादा है, उन्हें किसी चीज़ से कुछ नहीं, बस काम 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 में रहते हैं। वैसे ही आपका मैस्कुलिन क्या है, अंडर एक्टिव। उनका ओवर एक्टिव है, आपका अंडर एक्टिव है। वैसे ही आपकी फैमिली में ओवर एक्टिव है, उनकी फैमिली अंडर एक्टिव है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली ओवर है, जो उनकी फैमिली तो बंद है, जिसकी वजह से जब आप उनके पीछे भागती हैं तो उनके अंदर की जो फैमिलीन है वो इरिटेट, ट्रॉमाटाइज होती है, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि आप किसी से प्यार करना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, तो आपको कैसे प्यार करेगा। रीज़न क्यों, क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसे पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं, जिसकी वजह से दिखाया गया कि आप जब तक किसी के लिए करते हो तब तक ठीक है, वरना आपको सब छोड़ के चले जाते हैं। ये चीज़, सेम चीज़ डीएफ के साथ भी होती है, सेम चीज़ डीएम के साथ भी होती है, बट दोनों का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। डीएफ, जिसको मोस्टली लोग रिलेशनशिप, उसकी पास्ट रिलेशनशिप जो भी होती है, उसमें से जब भी वो लोग उसे छोड़ के जाते हैं, तो डीएफ ओवर गिविंग करना शुरू कर देती कि अगर मैं ओवर करूँगी तो शायद वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। एक तरह से ये भी ट्रॉमा ही तो हुआ। वे इसी वजह से डीएम इसका उल्टा रिएक्ट करते हैं जब उन्हें कोई छोड़ के चला जाता है या पास्ट रिलेशनशिप उनके अच्छे नहीं होते, जो भी है उनकी किसी वजह से घर में या कैसे भी उन्हें जब वो प्यार नहीं मिलता, तो वो कोल्ड बिहेव करने लग जाते हैं, यानी कि वो अपने इमोशंस को पढ़, यानी कि दबा देते हैं। इतना दबा देते हैं कि समहाउ वो इतना स्टोन हार्टेड बिहेव करते हैं, ऐसा उनके अंदर इमोशंस ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। उनके अंदर बहुत इमोशंस होते हैं, बट वो दिखाते नहीं। उनको ये होता है कि अगर मैं दिखाऊंगा तो ये उसकी वैल्यू नहीं करेगी, ये भी वैसे ही कर देगी, मतलब वही पास्ट ट्रॉमा जैसे फेमिनिन कर रही होती है। तो डीएम भागते रहते हैं, डीएफ पीछे भागती रहती है, डीएम आगे भागते रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों को समझ नहीं आते हो क्यों रहा है, क्योंकि डीएम इस इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि एक वक्त पे वो छोटी छोटी इमोशन से भागे, क्योंकि उनको पता है मैं किसी को प्यार करूँगा वो इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा। बट यहाँ पर जो रिलेशन अलग होता है उन्हें समझ नहीं आ रहा होता, तो जो सोल लेवल का जो प्यार होता है वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये चीज़ पता ही नहीं, डीएफ डीएम टू इन्फ्लुएंस जर्नी उन्हें नहीं पता, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो 3D पर्सपेक्टिव के इंसान है। कहते हैं ना, आपको आँखों से दिखाओ, आप शायद देख लोगे, समझो ना समझो मैटर नहीं करता, बट जब आप थर्ड आई से देखते हो, वो दिखती नहीं है आपके माथे पे, बट जब वो दिखाने पे आती है तो शायद भारी चीज़ें भी नहीं इंसान नॉर्मल आँखों से देख सकता। वैसे ही जब डीएम भागते, रीज़न इसलिए है क्योंकि उनको जो दिख रहा होता है कि नहीं ऐसे ये वो बहुत चीज़ें ना क्रिएट करते हैं, आपको पेन देंगे, आपको सब, शायद कभी कभी कर्म आपके बहुत ज़्यादा हों तो ओवर गंदा बोलना कुछ भी हो सकता है भाई, जरा आपको हर्ट करने की अति हो जाती है। पर डीएम के भागने का रीज़न सिर्फ इतना होता है क्योंकि उनके अंदर की फैमिली अनहील होती है, और अंदर का मैस्कुलिन ओवर एक्टिव होता है। किसी वीडियो में हम फैमिलिन मैस्कुलिन, इनर फैमिलिन, इनर मैस्कुलिन के बारे में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ डीएम के बारे में बात करें कि डीएम रन क्यों करते हैं। ऊपर से उनके घर में ऐसा माहौल होता है, बचपन से ऐसा माहौल दिखाया जाता है। पहली बार डीएम डीएफ का कोई बॉडी से लेना देना नहीं है, मैस्कुलिन बॉडी में भी फेमिनिन हो सकती है, फेमिनिन बॉडी में भी मैस्कुलिन हो सकता है, तो आप किसी यहाँ पे जेंडर से ना जाए, यहाँ इनर एनर्जी की बात हो रही है।
तो जो रन कर रहा है यानी कि डीएम, वो इसलिए भी भाग रहा होता है क्योंकि उसके घर में बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि बिना करे कुछ नहीं मिलता। एक प्राण प्रतिष्ठा, अनुशासन, सोसाइटी, दुनिया ऐसी ही चलती है, यही रिश्ते होते हैं, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, बिना करे आपको कुछ मिलेगा नहीं। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने जिसके लिए किया होता है वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला होता। तो कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देती है अंदर से, तो वो सिचुएशन होती है उनकी, तो वो बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं। जब उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी उनको नहीं मिला, वो घर से भी नहीं मिलता, वो बाहर से भी नहीं मिलता, और कहीं से मिले भी तो जब वो करने भी आते तो सामने से वो हट जाता है या बंदा चला जाता है। सबकी अलग अलग कहानी, कोई 3D रिलेशन में भी हो सकता है या मैरिज में हो सकता है, वो हम अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। बट पॉइंट ये होता है कि उनको वो प्यार नहीं मिला होता, इसी वजह से उनके अंदर भी वो प्यार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि प्यार ना होगा ना करूँगा तो ये दर्द नहीं होगा, क्योंकि उनको ये दर्द हैंडल करना नहीं आता होता, क्योंकि उनके बचपन में ही उनके मदर फादर से समहाउ फैमिली साइड से अच्छे रिलेशन, वो प्यार नहीं मिला होता उनको। जो एक मदरली लव होता है वो नहीं मिलता उनको। सोसाइटी वाला मदर लव मिला होगा, बट एक होता ना कि दिल से वो होता ना कि माँ भर लेगी बाहों में, वो चीज़ नहीं होती है। तो डीएम को पता ही नहीं होता प्यार होता क्या है, पहली बात तो उन्हें पता ही नहीं होता प्यार होता क्या है, और कैसे दिखाते हैं, क्या होता है, क्या बात करें, जताए कैसे, ये। तो डीएफ जब वो देती है वो प्योर सोल टाइप लव जो आत्मा से होता है उसका, तो डीएम उससे डर जाते हैं कहीं न कहीं, मतलब उनको होता है ये क्या है? ये तो देखा ही नहीं कभी मैंने। और फिर वो दिमाग में उनके अलग-अलग कहानियाँ बनने लग जाती हैं, उनको लगता है ये झूठ है, ये दिखावटी तो नहीं कहीं है, बट कहते हैं गुड, ज़्यादा अच्छा होना भी कभी-कभार हानिकारक हो जाता है। तो टू गुड टू बी ट्रू उनके लिए सिचुएशन ख़राब हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तो उनके वो 3D पर्सपेक्टिव के जो एक था ना कि क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं कि सीरियसली ऐसा कोई इंसान हो सकता है? वो ना इसी वज़ह से वो उनको लगता है कि ज़रूर नाटक है, जो कि कुछ ऐसा तो होता ही नहीं है। पक्का कुछ मेरे मेरे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। वो ना बहुत सी चीज़ें उनका दिमाग ऐसा होता है, वो खुद ही चीज़ें क्रिएट करते, खुद ही उसको इमेजिन करके उसको एग्ज़ीक्यूट करने लग जाते कि ऐसा ही होगा। वो खुद सोचते ये सही ही है। उनको बट ये नहीं पता होता कि डीएफ उन्हीं के लिए ही है, उनकी सोल है। क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई को सुना ही नहीं होता। चाहे काफ़ी लोग कहते हैं कि डीएम धार्मिक होंगे तो ठीक हो जाएँगे। धार्मिक बाहरी तौर से होने में और धार्मिक स्पिरिचुअल होने में बहुत अंतर होता है। जब आप धार्मिक बाहरी तौर पे हो सोसाइटी पर्सपेक्टिव पे, तो आप उन्हीं के बेसिस पे चल रहे हो। बट जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो तो आपका अपना एक कोर वैल्यू, ये थिंकिंग ऑफ माइंड अलग होता है कि सोसाइटी ऐसे क्यों चलती है, ये गलत है, ये सही है। बट अगर आप सोसाइटी के बिहाफ पे चल रहे हो तो फिर आपकी थिंकिंग ऑफ माइंड नहीं है यहाँ पे, तो आप उसे धर्म में नहीं ले सकते, वो जस्ट एक मंदिर आना जाना, उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते। ट्विन फ्लेम जर्नी में हील डीएम वो होता है जो सोसाइटी के मुद्दों पे अपने तथ्य रखने का हिम्मत रखता हो, तो तब तक वो हील नहीं होंगे, वो ये नहीं कर सकते। तो तभी कहते हैं कि जब तक डीएफ हील नहीं होगी, डीएम हील नहीं हो सकती। अंदर की फैमिली तो उनकी हील है ही नहीं। वो ओवरवर्क में ना अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं। उनको लगता है काम में जाऊँगा, थोड़े टाइम काम वाम करूँगा, किसी से थोड़ी बहुत बात-वात कर लूँगा, तो भूल जाऊँगा मैं उसको। इसी वजह से वो थर्ड पार्टी में भी जाते हैं, फिर इधर-उधर बात भी करते हैं, जो कि गलत भी लगता है कहीं न कहीं टीएफ को कि मेरे होते वो किसी और से बात कैसे कर रहा है, वो है, ये है, जो भी है। बट ये एक तरीका होता है उन्हें समझाने का कि वो दुनिया में किसी के पास भी चले जाएँ, जो कम्फर्ट, सोल लेवल का प्यार या वो साथ जो डीएफ ने दिया है, वो बबल फेस में जो उनको फ़ील कराया जाता है, वो कोई दुनिया की उनको कोई भी, इवन कोई भी उन्हें वो फ़ील नहीं दे सकता। इसलिए डीएम वो हर जगह जाते हैं, लेकिन वो उनको सपोर्ट, वो एक होता है ना कि बेस ऑफ लव नहीं मिलता, कि वो जो एक वैलिडेशन, वो एक अपनापन, जो इतना होम टू बी होम कि मेरा घर है ये, वो चीज़ नहीं मिलती। दैट्स व्हाई उनकी हीलिंग तब स्टार्ट होती है। और डीएफ जब तक हील नहीं होती, डीएम भी हील नहीं होंगे। आप जितना मर्ज़ी उसके पीछे भागते रहो, अगर आप हील नहीं हो रहे तो उनकी इनर डीएफ भागती ही रहेगी, क्योंकि वो कोल्ड है अंदर से। जब तक आप ओवर गिव ये अबंडमेंट इश्यू अपनी हील नहीं करती, उनका भी डीएम डीएफ हील नहीं होगा। तभी कहते थे ऐसे डीएफ अपनी डीएफ हील करती है, मैं डीएम की अंदर की फीलिंग्स जागने लग जाती है, क्योंकि अंदर उनकी फैमिली ओपन हो गई, क्योंकि बाहर की फैमिली हील हो गई। यानी कि ईज़ी टू से समझाया जाए, जैसे डीएफ यानी कि जो हमारी फैमिलीन है, जैसे ही वो अपने ये अबंडमेंट इश्यू, ये ट्रॉमा हील करती है,
तो जो मैस्कुलिन होता है हमारा डीएम, उसके अंदर की जो फेमिनिन है, उस मतलब उस उनके अंदर का दिल जो है ना जागने लगता है, वो प्यार, वो चाह वापस उनको फेमिनिन के लिए आने लग जाती है। वो दिखाएँगे नहीं, बट वो आ जाती है, होती तो पहले से ही है, बट जो उसको एक वैलिडेशन नहीं दे रहे होते, वो आ जाता है फिर कि नहीं यार मैं प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ उसको। एक तो वो भाग रहे होते हैं। जैसे ही डीएफ अपने अंदर का मैस्कुलिन हील करती है, यानी कि अपने अंदर का जो आदमी है, जो वो एक बाहर 3D पर्सपेक्टिव में भी खुद को ठीक कर लेती है, वैसे ही मैस्कुलिन बाहर का जो उनका डीएम है, वो उनके लिए एक्शन लेता है। तो इसके आगे हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर प्रॉपर कि कैसे क्या होता है, बट मेन ये है कि डीएम इसलिए नहीं भाग रहे कि वो आपसे प्यार नहीं करते, डीएम आपसे बहुत प्यार करते होते हैं, बट उनको समझ ही नहीं आता ये है क्या। तो उनको होता है ना कि वनरेबल नहीं होते, उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता ये क्या चीज़ें हैं। जिस जितना डीएफ कैलकुलेट इमोशनली चीज़ों को लुक आउट करने वाले होते, डीएम नहीं होते। तो प्लीज़ उनको ज़्यादा करें ना, ज़्यादा फोकस ही मत करें, आप अपने फोकस करें, क्योंकि आप जब तक खुद पर मुड़ेंगे नहीं, वो आएंगे नहीं। और आपको वो चाहिए तो खुद का काम करें, पहले खुद को हील करें, बाकी ऊपर वाले पे छोड़े, वो तो है ही सरेंडर करने के लिए जर्नी के लिए। बाकी ये आशा करते आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप अपनी पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, नंबर दिया गया, आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल। तो मिलते हैं आगे। जय माता दी, हर हर महादेव।